हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ चैनल मैसेजेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सो जैसे कि कल कल मैंने पता नहीं कुछ कहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि कुछ लोग ना, जो उनके साथ पहले चीज़ें हो चुकी हैं, वो चीज़ें फिर से वो थोड़ा सा सामने आएंगी। जस्ट क्लिपिंग की तरह आपको पुरानी चीज़ें याद आएंगी कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। ये सारी चीज़ें फिर से आपको रियलाइज़ करवाई जाएंगी। और उस चीज़ के लिए अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, बुरी है तो डरने की बात नहीं है। ये जस्ट थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी देर के मतलब फ्यू सेकंड्स, जस्ट पुरानी चीज़ें आपको याद आएंगी। और आप अच्छी हैं तो वो भी आपको रिकॉल होंगी, और बुरी है वो भी आपको रिकॉल होंगी। और रिकॉल क्या होंगी, आपके सिनेरियो ऐसे होंगे कि वो चीज़ें रिपीट होंगी। बट यहाँ पे कुछ भी बुरी चीज़ें भी हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हीलिंग के लिए है कि और जितना भी आपके पास बैगेज था, इमोशनल बैगेज, वो सब हील हो रहा है। फाइनली गुड बाय वाली चीज़ है। क्योंकि अ, जो पेन होता है ना, उसको बाहर निकालने के लिए भी, जब हम कहते हैं ना दुख होता है, दुख बांटने से हमें शांति मिलती है। तो हम जब वो दुख शेयर जिससे करते हैं तो उस टाइम पे भी हम कहीं ना कहीं इमोशनल अटैच्ड हो जाते हैं और रो देते हैं। लेकिन उसके बाद फीलिंग जो होती है बहुत लाइट होती है। तो वो वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पे एकदम से यहाँ पे मोर पंख जो है टर्न हो गया। सो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आपके जो एक्शंस हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ से हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना अपने हाथों का यूज़ बहुत केयरफुल करें, है ना, ताकि किसी चीज़ से टकराए नहीं। ठीक है। और ज़्यादा लगेगी नहीं, बट फिर भी केयरफुल होना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मैंने आज ये और कुछ भी कहना था मुझे कि आप जो हैं दूसरों को ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, आपको देना भी चाहिए। और समवेयर कल कल अमावस्या है और एंसेस्टर्स पितृपक्ष का लास्ट डे है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने पूर्वजों को कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाएं, छोटा मोटा कुछ भी। अगर नहीं चढ़ाते तो बिल्कुल चढ़ाइए, और चढ़ाते हैं तो कोई बात ही नहीं है। और क्योंकि कल के दिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरी ये वाली उसमें नज़र जा रही है। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको ईवल आई ब्रेसलेट जो है या पेंडेंट जो है, या आप नेकलेस पहनते हैं, तो जो भी है आप ईवल आई प्रोटेक्टर है अपने पास रखिए। और कहीं ना कहीं आपके पास जो है ब्लेसिंग्स आ रही है। मेरे पास मुझे ये हाथ पे नज़र गई, फिर से हाथ आया, और यहाँ पे बहुत क्रिएटिव डिज़ाइन बनी हुई है। तो आपके हाथ ना बहुत क्रिएटिव वर्क करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसको आप फिर से यूज़ में लेके आइए। और कहीं न कहीं आपने शायद छोड़ दिया था, तो फिर से आपको रिकॉल करवाया जाएगा, आप फिर से आएँगे, बट उसको कंटिन्यू करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? क्योंकि
आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि आपकी क्रिएटिविटी रुक रही है, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी में बना के रखेंगे तो डेफ़िनेटली वो कंटिन्यू वे में चलती जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको बहुत जल्दी शो ऑफ़ नहीं कीजिए कि मैंने ये बनाया है या मैंने ऐसा किया है। आप हाथों से जो भी बनाते हैं जस्ट जिस उन्हीं को दिखाएँ या उन्हीं से शेयर करें जो आपकी बातों को समझते हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये फ्लावर कल परसों की उसमें भी आया था सनफ्लावर वाली चीज़ और यहाँ पे मुझे फ्लावर दिखा समवेयर। आपको फ्लावर्स के साथ ना आप काम कर सकते हैं। तो मैं एकदम से यहाँ पे चुप हो गई हूँ। तो मैंने कहा था कि फ्लावर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग फ्लावर्स रीडिंग करते हैं, उनको फ्लावर रीडिंग करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग बुके फर्स्ट टाइम मेरे जो बुके आया, कुछ लोग बुके खरीद सकते हैं। और कोई एक मैसेज था, मैं थोड़ा सा जस्ट ना वॉच योर वर्ड्स है ना, थोड़ा सा केयरफुल होके बोलें। और हाँ, गुस्से वाली एनर्जी आ रही थी तो गुस्सा अवॉइड करें आप। है ना, भले ही सिनेरियो कुछ भी हो, लेकिन आप जो है गुस्सा जो है अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो फ्यू सेकंड्स का ही है, तो उस टाइम पे कुछ भी रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि एंजल्स भी आपके साथ हैं, वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, आपका गुस्सा अ, चुटकी भर का है, मतलब थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए, ठीक है? कम्युनिकेशन, ये थ्रोट चक्रा का पेंडेंट रखा हुआ है तो आपकी थ्रोट चक्रा बहुत और अच्छी होगी। हीलिंग मिल रही है, यानी कि कम्युनिकेशन आपका और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। थोड़ी सी खराश हो सकती है या फिर आप मुझे खांसी बीच बीच में आ रही है, मुझे खांसी नहीं है वैसे। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं चीज़ें कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन रोक रहे हैं खुद को, तो वो मत कीजिए, राइट? और दूसरी चीज़, कार्ड से देख लेते हैं। कार्ड में क्या है, आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए, या कोई डील फाइल कर सकते हैं, या अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए किसी के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत होगी, ओके? और लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है, यानी 2 कैंडल जला के रखे हुए हैं। तो डेफिनेटली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका जो डिवाइन है यूनियन होने वाला है। डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। 6 नंबर लवर्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 6 डेट आपकी हो सकती है, या 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसी के बाद जो 2 कार्ड मैंने निकाले, एक कार्ड निकाल रही थी, 2 कार्ड निकल गए। तो आपके जो पास्ट में हुआ था उसको पलट के मत देखिए, जो हार्ट ब्रोक हुआ था आपका और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। जो भी आपके बीच में हुआ था तो उस चीज़ को ना पास्ट में रहने दीजिए। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कहूँगी ये आपकी थॉट्स में ही है चीज़ें। और उस थॉट्स को बिल्कुल वॉश आउट कर दीजिए अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही रहने दीजिए, उसको आगे मत कीजिए। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड है और ब्रोकन का भी कार्ड है, और मैंने कहा था गुस्से से बच के रहना। तो तो अगर आप पास्ट को भूल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो पास्ट को साथ में लेके चलेंगे, पास्ट के ट्रॉमास को, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है? उससे आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। तो
कोशिश करें कि पीस में रहें। और ये पीस वाला कार्ड आ गया। पीस में रहेंगे तो आपको अबंडेंस महसूस होगी। मेरा यहाँ पे पीछे जो सीनरी है उसमें भी 2 लोग हैं, तो आपका जो यूनियन है वो हार्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस वाली जो फीलिंग है, मतलब हर तरीके से अबंडेंट वाली फीलिंग में आ जाएंगे। ऑलरेडी आप अबंडेंट हैं, और वो जो फीलिंग जो मिसिंग थी ना, वो भी आप अचीव कर लेंगे। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा आप किसी के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, तो वो चीज़ आ ही रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लो मोशन में है, वो ग्रो ज़रूर धीरे धीरे करेगी, बट लेकिन हाँ आ रही है। यहाँ पे दोनों 2 ऑफ़र आ सकते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट वाले और एक मटेरियलिस्टिक वाले। बट कोशिश करें जो भी इमोशनली आप कहीं पे डील कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के डील करें ना। बहुत क्योंकि आपने काफ़ी पास्ट में एक्सपीरियंस फेस किए हुए हैं इस चीज़ को लेके, तो किसी भी ऐसे चीज़ों में ना फंसें जहाँ आपको लगता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि 5 ऑफ कप्स है, 5 है, तो चेंज आ ही रहा है आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स वापस आ गया यहाँ पे। तो जस्ट मैं यहाँ पे कहूँगी कि चेंज आ रहा है ना, तो थोड़ा सा गुस्से में कंट्रोल करेंगे आप ना थोड़ा सा, तो अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो उस चीज़ को चेंज लेके आना चाहिए। यहाँ पे ना मुझे ए लेटर दिख रहा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर ए लेटर किसी का इनिशियल हो सकता है, या जो भी है आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो और एक एच हो गया, आई हो गया, एल हो गया, तो वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा केयरफुल होके बात कीजिएगा, या थोड़ा सा ध्यान से ना, एकदम से चीज़ों पे जंप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सक्सेस, बिग सक्सेस आ रही है। और कहीं ना कहीं ये सक्सेस ना 5 के बाद 7 आया है। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, बिग विक्ट्री आपके लिए है। कुछ फाउंडेशन रख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्क्वायर दिखा मुझे, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह को आप प्रे करते हैं तो वो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। और कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो रही है। किसी के साथ आप बातें, मतलब मैंने वही कहा टाई अप होने वाला है, तो किसी के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके से भी हो सकता है, बिज़नेस रिलेटेड या नॉर्मली फ्रेंड टॉक। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जादू की छड़ी मिलने वाली है जिससे आप अपने करियर या जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप कंसर्न है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। राइट। हाँ, कुछ चीज़ें वही मैंने पहले ही कहा था, कुछ चीज़ें ना आपको याद आ सकती हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड अपने आप यहाँ पे फ्लिप हुआ, तो ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिएगा। कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ना आपके दिमाग में ही है, और वो पास्ट को लेके ही है। तो थोड़ा सा पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, अपने उन उन थॉट्स से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए जो आपको अच्छा फील नहीं करवाते। और दूसरी चीज़, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है, बिजनेस से करियर से रिलेटेड। एक कार्ड और निकालते हैं। थोड़ा सा ये जो है आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो
वही थोड़ी सी वो जो मैं यहाँ पे ना शॉर्ट्स वाली एनर्जी लग रही है मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ मतलब स्वॉर्ड वाली लग रही, जो वो लैक ऑफ मेंटलिटी होती है ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। फिर से सनफ्लावर दिखाई दिया मुझे, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तभी आप जो है एक अच्छी सुबह को देख पाएंगे, है ना। मतलब जो भी खुशियाँ आ रही हैं उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है। एक कार्ड और फिर उसके बाद बंद करती हूँ। 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपको पेंटिकल्स के लिए आप थोड़ा सा, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया और देन न्यू बिगनिंग आई। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ ही रही है। और कुछ लोग अपने पेंटिकल्स को बहुत पकड़ के रखे हुए हैं कि छोड़ना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो न्यू बिगनिंग ना वो खुद के लिए ही रोक रहे हैं। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए कि आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ पेंटिकल्स जो है खर्च कर दूँगा या कर दूँगी तो मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे एक रिस्क तो लेना बनता ही है। ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ना डिवाइन हेल्प मिल रही है। यहाँ से जो हाथ आ रहा है वो जो न्यू, आपको थोड़ा सा ना रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन हेल्प भी है और वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो आपके चीज़, आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आपको वहाँ पे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। चलिए, इसके साथ मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ इट्स ओके। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।